सूजस फरवरी में मार्च माह का जो करंट अफेयर है उन्हें पिछले पार्ट में देखा था ऑडियो बुक में, तो आप इसको एक बार पढ़ लें और जो ऑडियो बुक हमने बनाई थी उसमें इसे एक दो बार सुन लें। उसके बाद हम सूजस प्रश्नोत्तरी देखेंगे मार्च माह की, ताकि आपका 2 से 3 बार पहले रिविजन हो चुका है। तो उसके बाद अब ये जो सुनेंगे उसे जो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है या जो कोई ऐसी घटनाएं हैं जो छूट गई है या जो आपको रिकॉल नहीं हो रही है तो वो आप इसमें आसानी से याद कर सकेंगे। तो सूजस में जो पर डे राजस्थान सरकार द्वारा ही जो क्वेश्चन जारी करती है क्लियर करती है, लगभग 5% डेली आते हैं, तो उसमें हिसाब से एक महीने के लगभग 150 क्वेश्चन हो गए। तो आप से इससे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हो जाएंगे। और आजकल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑथेंटिक सोर्स से ही करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी कोचिंग संस्थाओं के नोट से नहीं। तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्स से ही अपनी तैयारी करें और जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में यह आपकी सहायता कर पाए। तो शुरू करते हैं सूजस प्रश्नोत्तरी मार्च माह में। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया? 21,646 करोड़ रुपए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट 7.6% घटकर कितनी रह गई है? 4.2%। राज्य बजट 2026-23 में मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट और लैपटॉप खरीदने के लिए ई वाउचर के माध्यम से कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? 20,000 रुपए। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत आगामी वर्ष में कितनी बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? 3.90 लाख बालिकाओं को। राजस्थान बजट 2026-23 में स्कूल ऑन व्हील्स नवाचार किन बच्चों के लिए शुरू करने की पहल की गई है? घुमंतु और अघुमंतु समुदाय के लिए। प्रदेश में कितने विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालय में क्रमान्वित किया जाएगा? 400 विद्यालयों को। विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए किन 2 शहरों में स्पेस गैलरी स्थापित की जाएगी? तो जयपुर और जोधपुर में। राज्य बजट 2026-23 में कितने विद्यालयों में स्थापित एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? 1000 विद्यालयों में। कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी करने की घोषणा करते हुए कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया है? 250 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा के लिए है स्कूल टू वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? ये जयपुर से शुरू किया है। भारत विस्तार पोर्टल के माध्यम से किसान किस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी कृषि समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं? ये नंबर है 155261 155-261। राजस्थान इनमें से किस फसलों के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है? बाजरा, सरसों, इसबगोल पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है? 5 रुपए प्रति लीटर। पशुपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में वर्तमान में राजस्थान का पहला कौन सा स्थान है? तो पहला है। DGCIA के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली 6 मई में राजस्थान से कितने करोड़ रुपए का निर्यात हुआ? यह है 50,900 करोड़ रुपए। वर्ष 2024 में राजस्थान का कुल निर्यात कितना था? यह था 97,171 करोड़ रुपए। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, धातु, वस्त्र और हस्तशिल्प का राज्य के कुल निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है? टोटल प्रतिशत हिस्सा इनका 67%। वर्ष 2024-25 में राजस्थान के किस सेक्टर से सर्वाधिक मूल्य का निर्यात किया गया? अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग वस्तुओं का सबसे ज्यादा निर्यात किया गया, जो 1 नंबर पर है। पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया? आमेर दुर्ग का चयन किया गया जयपुर जिले से। राज्य बजट 2026-23 का कुल आकार कितना है? 6,10,956 करोड़ रुपए है कुल आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-23 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतरीन आयोजन की और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई? तो नई एजेंसी होगी राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जो केंद्र की एनटीए है उनकी तरफ पर शुरुआत की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस जोन स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा? ये खूड़ी जैसलमेर में विकसित किया जाएगा अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा
50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक स्पेशल अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन खुड़ी जैसलमेर में है और ऋण सीमा बढ़ाकर महिलाओं नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। मसाला उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य बजट 2026-27 में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की घोषणा की गई? तो वो है कॉन्क्लेव्स ऑन स्पाइसेस। निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक व्यापार में स्थिति मजबूत करने के लिए कौन सी नीति लाई गई? राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 लाई गई। राज्य बजट 2026-27 में कृषि जिन्सों के निर्यात और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषकों, प्रोसेसर्स और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? इसके अंतर्गत 2000 व्यापारियों व कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत जयपुर के किस अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा? वो जेके लोन अस्पताल में निर्माण किया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बजट के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 33,476 करोड़ रुपए ग्रीन बजट का प्रावधान किया गया है और पिछली बार से ग्रीन बजट अलग से जारी किया जाता है। राज्य बजट 2026-27 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में कितनी आबादी जारी की जा चुकी है? तो टोटल आबादी है 6.52 करोड़ और राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा देने के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कितनी बेड क्षमता का आईपीडी टावर बनाया जाएगा? तो वो है 500, पूरे 500 बेड का टावर बनाया जाएगा और जेके लोन हॉस्पिटल है वो बच्चों के लिए है जो जयपुर में स्थित है। सड़क दुर्घटना और आपात स्थितियों में त्वरित मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? ये है राज्य सुरक्षा योजना जो त्वरित सहायता प्रदान करती है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के पार्थिव शरीर को मोर्चरी से घर तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मोक्ष वाहिनी योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को अब कितने रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है? तो 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज किया जा रहा है। इसकी योजना के तहत प्रदेशवासियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने, अवसाद और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? राज ममता प्रोग्राम। ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा। देश के सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले के गांव से हुआ? नागौर से हुआ था और जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था बगदरी गांव से 1952 में। ये पॉलिटिकल फैक्ट हो गया थोड़ा, लेकिन ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, आप याद रखें, इससे आगे भी क्वेश्चन हो सकता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये SMS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जयपुर में की जाएगी। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2024 को। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के निःशुल्क उपचार के लिए किस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं? तो वो टोल फ्री नंबर है 1962। 1962। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के संचालन के लिए बजट का केंद्र और राज्य के बीच अनुपात है 60:40। मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा प्रतिदिन औसतन कितने पशुओं का उपचार करना निर्धारित है? तो इसके अंतर्गत प्रतिदिन 6 पशुओं का निर्धारित उपचार किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितने रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो वो है 10 लाख रुपए तक पर 100% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में वैश्विक अवसरों में युवाओं को कितनी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो वह है 5 भाषाएं। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कितने अनुभवी कामगारों को रिकॉग्निशन ऑफ प्रीन्योर लर्निंग के माध्यम से ट्रेड अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जा रहा है? तो यह 30,000 कामगार। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार राजसेवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करना। राज्य बजट 2026-27 में किन 3 शहरों में टेक्नो हब टिकरिंग डीप टेक AI लैब्स को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो वो 3 शहर है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए डिजिटल मेंटरिंग और करियर गाइडेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? सारथी प्रोग्राम। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो वो जो 5 भाषाएं थी वो 5 भाषाएं कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन। अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन से आजकल भारतीयों का लगाव ज्यादा ही है।
तो कोरियन भी सिखाई जाएगी भारतीयों को। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले में चयनित महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? वाइब्रेंट प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार आगामी सत्र में कितने नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान किया गया है? वो है 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। और एक 500 कौन सा था पीछे? 500 बेड का अस्पताल था जेके लोन में। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। वर्ष 2026-23 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल कितनी राशि का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है? 1,19,408 करोड़ रुपए। बजट 2026-23 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-23 के अनुसार प्रदेश की कितनी आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी 5,000 से अधिक आबादी वाली इकाइयों में। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-23 में किस नई प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई? तो राज्य कृषि सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य बजट 2026-23 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का उद्देश्य क्या है? वो है कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2,000 करोड़ रुपए कर दी गई। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत है? 25.74%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? पशुधन क्षेत्र का योगदान है 49.35%, जो कृषि क्षेत्र में प्रथम भी है। कृषि क्षेत्र में जो खेती बाड़ी है उसका योगदान 2 नंबर पे आता है, सबसे पहले पशुधन का योगदान आता है। तो एक सर्वे का भी क्वेश्चन हो गया। इसमें कई बार पूछा भी जाता है घुमाने के लिए कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान पशुधन का है, उसके बाद एग्रीकल्चर यानी खेती का है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन के बीमे के लिए कितना प्रतिशत प्रीमियम वहन करती है? तो सारा वहन जो है राज्य सरकार ही कर रही है, लोगों को फ्री में बीमा प्रदान किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए कितना ब्याज अनुदान दिया जा रहा है? तो वो है 3%। ब्याज थोड़ा कम ही दिया जा रहा है, 3% दिया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन कितने लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 200 लाख लीटर। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? वो है 55 लाख लोगों ने। गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो वो है भीलवाड़ा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन जिलों में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे? वह जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज एटीएम लगाए जाएंगे, जिसमें जयपुर में तो एटीएम लगा भी दिया गया है और बाकी 2 जगह भी लगाने बाकी हैं या प्रस्तावित है, चल रहे हैं काम उस पे। तो 3 से एटीएम लगाए जाएंगे, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में। राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपए से बढ़ाकर 150.70 रुपए कर दिया गया है। रबी विपणन सीजन 2025-26 के अंतर्गत राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल बोनस कितना दिया जा रहा है? 150 रुपए। इसमें करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग बजट के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और पीछे एक चीज जो अब तक योजना चल रही है उसमें भी आ रहे हैं। तो मार्च माह में आप जो ये जो करंट अफेयर है इसमें आपको ये मानो कि आपका जनवरी से मार्च तक का पूरा ही रिवाइज हो रहा है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और मेनली जो बजट के मेन क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है? 450 रुपए पर। उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिसिन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? 24 दिसंबर 2024 से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान में कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? 4.38 करोड़। और ये जो उपभोक्ता न्याय की क्वेश्चन है, ये मेडिसिन की शुरुआत, ये आप फैक्ट याद रखें क्योंकि कब से की गई थी। तो आजकल डायरेक्ट डेट का भी 1-2 फैक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ताकि लोगों को बाहर करने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिसिन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई थी? 24 दिसंबर 2024, मतलब 24 दिसंबर 2024 से मेडिसिन की शुरुआत की गई थी उपभोक्ता न्याय के लिए। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? तो राज्य सरकार ने 2027 का लक्ष्य निर्धारित किया
है 2027 तक दिन में बिजली प्रदान कर देगी। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5,565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशन पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो 4,115 सब स्टेशन हैं। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो वह 27%। देश की कुल सौर ऊर्जा में राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? तो वह 22 पैसे। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान में की क्या स्थिति है? तो पीएम कंपोनेंट ए में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और कंपोनेंट सी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है? तो वह 2 गुना। राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, राज्य ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो वो है वर्चुअल नेट मीटरिंग व नेट ग्रुप मीटरिंग। इसके तहत अगर आपके पास छत नहीं है तो आप सामूहिक रूप से सौर पैनल लगा सकते हैं या आप सामूहिक जगह पर लगी हुई सौर पैनल में अपना इस योगदान में हिस्सा ले सकते हैं या हिस्सा जोड़ सकते हैं। राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जाएगी? एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत से अधिक हो गया है? 16% से अधिक हो गया है। और सौर ऊर्जा में कितना प्रतिशत है? 27% योगदान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ किया गया 5 जून 2025 को। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो कुल पौधे लगाएंगे 18 करोड़ 54 लाख और राज्य ने हर वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हिसाब से 5 वर्षों में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन्य पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्रीराम वाटिका विकसित की जाएगी? तो 2। प्रत्येक जिले में 2 श्रीराम वाटिका विकसित की जाएगी। राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो की जाएगी शाहपुरा जयपुर में। एक जिला एक प्रजाति अभियान के तहत राज्य की प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो राज्य में प्रत्येक जिले में निर्धारित प्रजाति का बीज वन स्थापित किया जाएगा। जिस प्रजाति का निर्धारण राज्य जिस जिले के लिए किया गया है उस प्रजाति का बीज वन स्थापित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा द्वारा किया जाएगा? तो राज्य वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया जाएगा जो अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित राज्य वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नेचर गाइड का प्रशिक्षण दिया जाएगा युवाओं को। राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 130 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए। यानी किसी मानव को अगर कोई जीव मार दे, कोई शेर बिल्ली कुछ खा जाए तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे घर वालों को। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है? तो जंगली सूअर को आप निपटा सकते हैं। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? पेस्टिसाइड्स के लिए। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समयावधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? 45 दिन। भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर। पर्यावरण एवं आवास स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय सीवायचक भूमि को ओरण प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है? 2842 हेक्टेयर। ये खतरनाक फैक्ट का क्वेश्चन है। ओरण भूमि कितनी आरक्षित की गई है? 2842 हेक्टेयर। किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चला गया है? तो इसका अभियान चला गया है रास्ता खोलो अभियान। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? 415। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? सभी वर्ग के किसानों के लिए निःशुल्क कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ SC के किसानों के लिए था, लेकिन अब सभी किसानों के लिए निःशुल्क है। राजस्थान सरकार द्वारा सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा परियोजना
के जो शुल्क लगता था भूमि का निर्जन वो शुल्क निःशुल्क है। राज्य में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्य करती है? तो 35,000। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण के वितरण का प्रावधान किया गया है? तो 25,000 करोड़ रुपए। सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो वह है उदयपुर में। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? तो ये 180 सुविधाओं के लिए। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई है? तो ये है 13 नई नीतियां लागू की गई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? वह है 8 लाख करोड़ रुपए। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी है? तो अब तक 186 खिलाड़ियों को नियुक्तियां दी जा चुकी है। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो वह जयपुर में। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट्स के तहत धरातल पर शुरू किए गए कार्यों के संबंध में कौन सा विकल्प से सम्मिलित है? तो पहला विकल्प है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में, प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में और एग्रो आधारित उद्योग सीकर में। ये तभी सभी तीनों सम्मिलित हैं। ये राजस्थान इकोनॉमी से भी संबंधित है, तो आप इस तीनों को एक बार और देख लें कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में, प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में, और धौलपुर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और प्लास्टिक भी अब धौलपुर में बनने लग गया। तो प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में और एग्रो आधारित उद्योग सीकर में। राजस्थान में छोटे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को कितना कर दिया गया है? ये 33 वर्ष कर दिया गया है। राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है? 10,000 एकड़ का। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किन राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? महाराणा प्रताप और गुरु शिष्ट पुरस्कार से। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए व्यय कर हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थल हासिल किया है? तीसरा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता था? तो खिलाड़ी थे सुंदर सिंह गुर्जर और मोना अग्रवाल। खिलाड़ियों की भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचाव के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक का दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा किया जा रहा है? तो जीवन बीमा है 25 लाख रुपए तक का खिलाड़ियों को सिक्योर करने के लिए। खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत के नए खेल उपकरण खरीदे गए? 19 करोड़ रुपए की। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे? तो चौथे स्थान पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 34 पदक जीते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने हासिल कर लिया है? 6.5% खर्च होना चाहिए कम से कम। राजस्थान में 7% से ज्यादा खर्च स्वास्थ्य पर हो रहा है। वर्ष 2016 में राजस्थान में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए? तो 23 मेडिकल कॉलेज नए स्थापित हुए। 16 के बाद में राजस्थान राज्य सरकार ने भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा की है, ताकि सही दाम पर और सही गुणवत्ता का भोजन दिया जा सके अस्पतालों में। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो वह जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में बनाए जाएंगे। विश्राम स्थल जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्त देने के लिए किन पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो वह राज हेल्थ पोर्टल। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 2179। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में कौन सी नई सुविधा लागू की गई है, जिससे राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में और दूसरे राज्यों के नागरिक राजस्थान में निःशुल्क उपचार ले सकते हैं? इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में अस्पतालों में कुल कितने नए बेड की वृद्धि की गई है? तो वह है 6400।
बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो वो है भरतपुर और बीकानेर में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री किया जा रहा है? तो महल रोड जो है जयपुर में, उससे सिग्नल फ्री किया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच किया जाएगा? तो वो है प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक किया जाएगा जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार। और वर्तमान में जो है मानसरोवर से चांदपोल तक जो है वो चल रही है मेट्रो। चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ वहां तक चल रही है। आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक वो बन रहा है, अभी वहां भी शुरू हो जाएगी जल्दी। मास्टर विकास योजना 2047 तैयार करने में के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में कितने नए राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया? तो 669 ग्राम जोड़ेंगे। राजस्थान के किन 2 शहरों में नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? तो नए नगर निगम है भीलवाड़ा एवं पाली। नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? वो है बालोतरा एवं दौसा, बांदी, कुई। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा और इस बार 19 तारीख को मनाया गया था। राज्य के आदिवासी बहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है? तो टूरिस्ट सर्किट है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। जनजातीय छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने मेस भत्ता बढ़ाकर प्रति माह 3,250 रुपए कर दिया है। राज्य के 8 जिलों में जनजातीय समाज की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वन धन विकास केंद्र गठित किए गए हैं? तो वो है 530 वन धन। जल जीवन मिशन 2.0 की नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। राज्य बजट 2026-23 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना की जाएगी जयपुर में। और जल जीवन मिशन में राजस्थान पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार के साथ 2.0 के तहत समझौता किया है। राजस्थान बाजी गया जल जीवन मिशन का किस मंगो क्या मान लियो पहल फोटे। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली 2027 तक दिन में बिजली दे देंगे सबको, राज्य सरकार ने कहा है। और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए निर्धारित कुल रोजगार का लक्ष्य रखा है 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी। और राज्य बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार कितने पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों में ICT लैब बनाई जाएगी? तो लगभग 50 पॉलिटेक्निकल महाविद्यालयों में बनाई जाएगी लैब। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान सरकार ने किस विभाग का गठन किया है? तो ये डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग का गठन किया गया है। और 10 दिसंबर को है वो राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और किस विभाग का गठन किया है? डोमेस्टिक एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर विभाग। हाल ही में किस वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनी ने राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए MOU किया है? तो होंडा ने किया है। और होंडा ने अपनी EV बाइक भी लॉन्च की है जयपुर में, जो होंडा जीरो अल्फा के नाम से है। और 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के जिले में किया गया? तो वो है कोटा। राजस्थान के विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर टीम चैंपियनशिप जीती? तो 5 पदक जीतकर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किस अवसर पर किया गया? तो राजस्थान दिवस पर। राजस्थान दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी नई बसों को हरी झंडी दिखाई? 2055 बसें। राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने हाल ही में किसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम दर्ज कराया है? नए फूड लाइसेंस जारी करने में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की ऐतिहासिक रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई जवाहर कला जय केंद्र जयपुर में। और जो राजस्थान का मुख्य अभिलेखागार है वो बीकानेर में स्थित है, जिसे पहले अनूप सिंह ने बनवाया था और उसे अनूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल अधिकतम कितने दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने पर बीमा कवरेज में शामिल होती है? तो इसके लिए 14 दिन निर्धारित किए गए हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि या चक्रवात से फसल खराब होने पर बीमित किसानों को कितने समय के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है? तो 72 घंटे के अंदर आपको सूचना देनी होगी। और आप सूचना ऐप पर या टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर जो है 14447 पर भी दे सकते हैं। 14447 पर भी कॉल करके दे सकते हैं सूचना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए हाल ही में राज्य स्तर पर राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी में किस CHC को प्रथम पुरस्कार मिला है?
वो है भीनमाल CHC को प्रथम पुरस्कार मिला है मातृत्व सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। भीनमाल CHC। राजस्थान दिवस 2026 पर राज्य स्तरीय भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन क्या किया गया? तो यह आयोजन किया गया था अल्बर्ट हॉल जयपुर में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों और विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लॉन्च की गई है? तो इसके लिए राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 लॉन्च की गई है। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को कितने वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी? तो वो है 7 वर्ष तक। लगभग सभी छूटें 7 वर्ष तक की जाती है, चाहे GST में हो, चाहे विद्युत शुल्क में हो, चाहे और किसी भी चीज में हो, लगभग मोस्टली 7 वर्ष तक होती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 तक राज्य के किस स्थान पर अटल वन का उद्घाटन किया गया? तो शाहपुरा जयपुर में अटल वन का उद्घाटन किया गया। वन प्रबंधन में तकनीकी नवाचार के लिए राजस्थान वन विभाग द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित किया जा रहा था? वह है DigiVan। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए राज्य के वन विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है राजीविका के साथ। 21 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या थी? इसकी मुख्य थीम थी वन एवं अर्थव्यवस्था, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 30 मार्च के स्थान पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत किस वर्ष से की है? तो ये जबकि बार से शुरू हुई है, वर्ष 2025 से, नई वर्ष 2026 से शुरू की गई है इस बार से। 16 मार्च 2026 को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ किया गया? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। राजस्थान युवा शक्ति दिवस 17 मार्च 2026 को के अवसर पर राज्य सरकार ने कितने स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप फंडिंग वितरण किया गया? 403 स्टार्टअप। और जो राजस्थान दिवस मनाने जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत पिछले साल से हुई थी, क्योंकि पिछले साल 30 मार्च को ही थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो ये शुरुआत 2025 से हुई थी। इस बार 2026 में ये 19 मार्च को मनाई गई है, तो इसकी शुरुआत 25 से हुई थी। 18 मार्च 2026 को आयोजित उद्यमी संवाद समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नीति का अनावरण नहीं किया गया है? तो अनावरण नीति का गया इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी का, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी का अनावरण किया गया है, जबकि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण नहीं किया गया है इस उद्यमी समारोह में। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रा के अवसर पर ज्वाला माता के दर्शन किए। प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ज्वाला माता का स्थित है जोबनेर जयपुर में। राजस्थान की प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकंभरी माता का मंदिर किस स्थान पर है? शाकंभरी माता का मंदिर है सांबर जयपुर में। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो यह है जोबनेर में। हाल ही में जारी 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संस्थागत प्रस्तुत के क्षेत्र में राजस्थान कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा जयपुर जिला। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, डिजाइन और उत्पादन का मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति जारी की गई है? तो इसके अंदर राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी की गई है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत निवेशकों को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का कितना प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो 60%। राजस्थान का प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ निर्माणाधीन है? तो वो है कोटा बूंदी में। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत वर्तमान में भोजन थाली की कुल मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? तो वो है 600 ग्राम। माही बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो वागड़ अंचल में सिंचाई और बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, वो है बांसवाड़ा में स्थित है। माही बांध के 100 आइलैंड्स क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया संभागीय आयुक्त उदयपुर को। राज्य सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत प्रति थाली दी जाने वाला अनुदान की राशि को 18 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया गया है, जिसमें 22 रुपए राज्य सरकार देगी और 8 रुपए आपको खुद को देने हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए कौन सी नई नीति लाई गई है? तो ये नई नीति है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ग्रामीण महिलाओं के फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने हाल ही में किस संस्था के साथ MOU किया है? तो सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ MOU किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी कि राजस्थान महिलाओं के फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश घटक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजीविका ने सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस जयपुर के साथ MOU किया है। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान में राज्य एवं जिला स्तरीय अम्बेडकर पुरस्कार किस विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यादेश लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। राजस्थान में किस शहर को सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स के उपनाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 यानी 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा को। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क के कितने मॉडल पर विकसित करने का प्रावधान है? तो इसके अंदर 4 मॉडल विकसित करने का प्रावधान है। और ये 100 आइसलैंड का जो शहर है, ये राष्ट्रीय ज्योग्राफी में भी इसका दिया होता है कि बांसवाड़ा को द्वीपों का शहर कहा जाता है। और औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों को कितने मॉडल पर विकसित करने का प्रावधान है? तो ये 4 का है। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है। फीडर लेवल सोलराइजेशन में श्रेष्ठ पुलबंदी के लिए जनवरी 2026 में ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान डिस्कॉम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड खासतौर से याद रखें क्योंकि इसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लेटिनम कुछ भी दे देता है। तो ये राजस्थान को इस बार राजस्थान डिस्कॉम जो है उनको गोल्ड अवार्ड दिया गया है। राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी जन्म पर अब कुल वित्तीय सहायता 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों के सफल संचालन के लिए किन वर्कबुक का उपयोग किया जा रहा है? ये वर्कबुक है उमंग, तरंग एवं किलकारी। 3 किताबें बांटी जा रही है आंगनवाड़ी में उमंग, तरंग और किलकारी नाम से। राजस्थान में महिलाओं एवं बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों पर कौन से केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? ये केंद्र है कन्याधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जाएगा? तो 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है। पीएम कुसुम योजना के तहत के नियमों के तहत 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के दायरे में अधिकतम कितनी क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जा सकता है? वो है 5 मेगावाट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जनवरी 2026 में मासिक रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर रहा। राज्य सरकार के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित कर जिलों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना है। राजस्थान सरकार का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है पंच गौरव कार्यक्रम। राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए किस नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? तो ब्रह्मगुप्त। राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए ब्रह्मगुप्त नाम से सेंटर ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। जयपुर की किस नदी को अपशिष्ट मुक्त बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयों को अनिवार्य रूप से सीईटीपी से जोड़ने का निर्देश दिया है? तो वो है द्रव्यवती नदी जो जयपुर में स्थित है, उसको साफ किया जाएगा। नकल और प्रश्न पत्र के अवैध कब्जे जैसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध किस अधिनियम के तहत राज्य में कठोर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 लाया गया है। पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत प्लांट लगाने में मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो वो है द्वितीय स्थान पर है राजस्थान कंपोनेंट सी में, और प्रथम स्थान पर है कंपोनेंट ए में। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान कुल एमओयू में से कितने लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर गए हैं? तो ये है 8 लाख करोड़ रुपए। राज्य सरकार द्वारा गेहूं की एमएसपी खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस प्रदान किया जा रहा है। यह है सूरज माह का करंट अफेयर, और इसके अंदर राजस्थान इकोनॉमी के क्वेश्चन थे और बजट के क्वेश्चन थे, तो ये मार्च से थोड़ा ज्यादा ही था। तो आपका उम्मीद है कि आपका पीछे का भी पूरा रिवीजन हो गया है। लगभग इसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के लगभग सभी क्वेश्चन आ गए थे। मार्च के तो लगभग सभी क्वेश्चन है और जनवरी और बजट के मोस्टली क्वेश्चन थे। तो आप इस तरह रिवीजन और बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं, और उम्मीद है आप निरंतर ऐसे बेहतर करते रहेंगे। हमारे ऑडियो बुक को और बेहतरीन बनाने के लिए इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, आप हमें सुझाव भेज सकते हैं हमारे जीमेल पे या कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पे भी भेज सकते हैं। और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए, ऑडियोज परिवार को बढ़ाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।